हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं जेई मेन इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीजर टाइप, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन क्लोरमफेनिकॉल। ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हुआ है, एक बार स्ट्रक्चर गिवन थी और दूसरी बार विदाउट स्ट्रक्चर। तो आपको क्लोरमफेनिकॉल का अगर स्ट्रक्चर पता होगा तो हम यहाँ से कायरल कार्बन काउंट कर सकते हैं। ये हमारे पास में स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर दो कार्बन है, ये कायरल कार्बन होते हैं, इसलिए हमारे पास में आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन था नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम बताने हैं इन एस्पार्टिन। एस्पार्टिन का ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है और यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बताने हैं, तो इसके लिए हम क्या काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अराउंड कार्बन एटम। जहां पर 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे अराउंड कार्बन, वो बनेगा sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में टोटल 9 कार्बन ऐसे हैं जो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन पेनिसिलिन। यहाँ पर भी आपको पेनिसिलिन की स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। ये आपको गिवन है कि पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर और इसके अंदर आपको कायरल सेंटर बताने हैं। तो कायरल सेंटर में देखिए, पहला हमारे पास में कौन सा कार्बन होगा कायरल सेंटर, ये है, इसे हमने स्टार मार्क कर दिया। सेकंड हमारे पास में कायरल सेंटर बनेगा ये, इसे भी स्टार मार्क कर देते हैं। और थर्ड कायरल सेंटर बनेगा ये। तो यहाँ पर हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर आएंगे 3। क्वेश्चन नंबर 4, द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टेरफेनाडीन और सेल्डन इज। टेरफेनाडीन और सेल्डन का काम होता है एंटीहिस्टामिन का, और एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं, इनहिबिट द एक्शन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ नॉरएड्रेनालिन व्हाट काइंड ऑफ ड्रग कैन बी सजेस्टेड। नॉरएड्रेनालिन की डेफिशिएंसी है, तो ये डिप्रेशन की स्टेट है। तो अब डिप्रेशन को क्योर करने के लिए हम यूज करेंगे एंटी डिप्रेसेंट। तो इसके लिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग ड्रग विद करेक्ट फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। हमारे पास में है फर्स्ट कॉलम में ड्रग्स और सेकंड कॉलम में हमें दिए गए हैं फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। अब हम सबसे पहले तो इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर से ही हम डिसाइड करेंगे कि उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है और वो कौन सा टेस्ट दे सकते हैं। तो देखेंगे इनका स्ट्रक्चर। ये है हमारे पास में चारों ड्रग के लिए स्ट्रक्चर। अब हम सबसे पहले लेते हैं क्लोरोजाइलिनोल। क्लोरोजाइलिनोल में देखिए फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, और फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये देगा FeCl3 टेस्ट। तो इसके लिए हमारा करेक्ट मैच हो जाएगा ए के लिए R। दूसरा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, COOH। और COOH क्या दे सकता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ में टेस्ट दे सकता है। तो इसका मतलब पेनिसिलिन के साथ में करेक्ट मैच हो जाएगा S। इसके बाद में नेक्स्ट सल्फापिरिडीन। सल्फापिरिडीन में आप देखिए यहाँ पर फ्री NH2 ग्रुप है, और जहां पर फ्री NH2 ग्रुप होते हैं ये देते हैं कार्बिलमिन टेस्ट। तो हमारे पास इसके लिए मैच हो जाएगा P। तो C के लिए करेक्ट मैच हुआ P। और उसके बाद में लास्ट है नॉर्थिनड्रोन। नॉर्थिनड्रोन की स्ट्रक्चर देखिए आप, इस स्ट्रक्चर में आपको C डबल बॉन्ड C दिखाई देगा, और ये दे सकता है बेयर रिएजेंट टेस्ट। तो अब हम इसके लिए करेक्ट मैच बनाएंगे Q। तो D के लिए हमारा करेक्ट मैच बन जाएगा Q। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास में आएगा ऑप्शन नंबर C करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हमारे पास मैचिंग टाइप है। लिस्ट 1 में हमें दिया गया है वेलियम, मॉर्फिन, नॉर्थिनड्रोन एंड विटामिन B12। विटामिन B12 को छोड़कर बाकी सारी हमारे पास में ड्रग्स हैं, और ये हमें किस काम आती है इसको हमें दिया गया है लिस्ट 2 में। तो अब हम देख लेते हैं वेलियम। वेलियम इज ट्रांक्विलाइजर। तो इसका मतलब हमारे पास में ए के लिए करेक्ट मैच होगा 4। इसके बाद में सेकंड आता है मॉर्फिन। मॉर्फिन इज एनाल्जेसिक। तो ये आपके पास में बी के लिए करेक्ट मैच हो गया 2। इसके बाद में है नॉर्थिनड्रोन, दिस इज एंटी फर्टिलिटी ड्रग। ये आपके पास में सी के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा 1। और सबसे लास्ट विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया। तो हमारे पास में डी के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा 3। तो अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं, हमारे पास में 4 2 1 3 करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा लास्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट इज यूज्ड एज जर्मीसाइड। जर्मीसाइड की तरह यूज होते हैं कैटाइनिक डिटर्जेंट्स, और इसके लिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रक्चरली बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट शुड कंटेन। बायोडिग्रेडेबल होने के लिए हमारे पास डिटर्जेंट होने चाहिए स्ट्रेट चेन, या उनके अंदर ब्रांचिंग बहुत ही कम होनी चाहिए, बिकॉज जो ब्रांचिंग होती है ये बैक्टीरिया के अटैक को मुश्किल बना देती है। तो इसके लिए हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एडेड टू सोप टू मेक इट एंटीसेप्टिक। सोप्स को एंटीसेप्टिक बनाने के लिए इनके अंदर डिटॉल, सेवलॉन या बिथियोनल, इनमें से कुछ भी ऐड ऑन किया जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं, हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच इज नॉट एडिबल कलर फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे पास में चारों ऑप्शन में से देखना है एडिबल कलर कौन सा नहीं है, तो इसमें हमारे पास में आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन एलिटेम, ये आर्टिफिशियल स्वीटनर है, कलर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हमारे पास में 4 स्टेटमेंट है। सैकरीन इज 650 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, नो, सैकरीन होती है 550 टाइम्स स्वीटर देन शुगर। इसके बाद में है एलिटेम इज 2000 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, दिस इज करेक्ट। उसके बाद है सुक्रेलोज, सुक्रेलोज होती है 600 टाइम्स स्वीटर, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास में क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन। और फोर्थ में है एस्पार्टेम, एस्पार्टेम इज रफली 100 टाइम्स स्वीटर देन शुगर, तो इसका मतलब हमारे पास में करेक्ट ऑप्शन बनेगा एलिटेम, ये 2000 टाइम्स ज्यादा स्वीटर है एज कंपेयर टू नॉर्मल शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच कंपाउंड इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव इन फूड। प्रिजर्वेटिव की तरह हम क्या यूज कर सकते हैं, सॉल्ट ऑफ सोर्बिक एसिड। सिट्रिक एसिड तो नॉर्मल सिट्रस फ्रूट्स में मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो विटामिन सी, सैकरीन इज आर्टिफिशियल स्वीटनर, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू क्योर ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांक्विलाइजर। ट्रांक्विलाइजर इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 4, ये पाइपेरेजिन है। पाइपेरेजिन यूज किया जाता है वर्म इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, डेटॉल इज ए मिक्सचर ऑफ, ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए करेक्ट होगा, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल इन ए सुटेबल सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंटीपायरेटिक्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर, ये बिल्कुल करेक्ट है। एनाल्जेसिक्स आर सब्सटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू रिलीव पेन, ये भी करेक्ट। एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट्स कैन बी यूज्ड फॉर सेम पर्पस, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, एंटीसेप्टिक्स कैन बी सेफली अप्लाइड ऑन लिविंग बींग्स whereas disinfectant are not safe to apply, this is also correct। तो हमारे पास में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ऑप्शन बनेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, दैट इज एस्पिरिन, ऑप्शन नंबर 4। ऑफ्लॉक्सिन क्या होते हैं, दीज आर एंटीबायोटिक्स। इसके बाद में सेकंड में आपको दिया गया है मी प्रोबेमेट, ये हमारे पास में होते हैं ट्रांक्विलाइजर्स। और तीसरा है अमाइटेल, ये स्लीपिंग डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो इसे हम बोल सकते हैं दिस इज हिप्नोटिक ड्रग। तो ये हमारे पास में बाकी तीनों के लिए हो गया है, करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर 4। 19th क्वेश्चन, व्हाट इज द ड्रग कॉल्ड विच बाइंड टू द रिसेप्टर साइट एंड स्टॉप कम्युनिकेशन प्रोसेस ऑफ द सेल। बहुत सिंपल डेफिनेशन टाइप क्वेश्चन है, ये होते हैं एंटागोनिस्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ड्रग विच डू नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट बट बाइंड टू ए डिफरेंट साइट, व्हाट इज सच साइट इज कॉल्ड। ऐसी साइट्स को हम बोलते हैं इनएक्टिव साइट, ये हमारे पास बनेगा करेक्ट ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 21, ए सब्सटेंस विच कैन एक्ट बोथ एज एन एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एस्पिरिन दोनों की तरह काम कर सकता है। क्विनिन हमारे पास में होता है एंटी मलेरियल ड्रग, पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक, और इंसुलिन ट्रीट करने के लिए डायबिटीज को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक वो होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के इन्फेक्शंस के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ पे एग्जांपल बन जाएगा क्लोरमफेनिकॉल। पेनिसिलिन है, दिस इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, जो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर कोकाई या हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करेंगे सिर्फ उन्हीं के ऊपर काम करता है। पैरासिटामोल, ये तो हमारे पास में कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, दिस इज एंटीबायोटिक ड्रग। और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये भी हमारे पास में एक एंटीबायोटिक है बट इट इज ऑल्सो नैरो स्पेक्ट्रम, जो सिर्फ टीबी को क्योर करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीफर्टिलिटी ड्रग। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास में है नॉर्थिंड्रोन, क्योंकि ये पहले भी यूज हुआ था, अभी हमने मैच द फॉलोइंग टाइप में किया है, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है इस बार ऑप्शन वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोक्सिसिलिन इज सेमी सिंथेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ पेनिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड। एंटासिड इनमें से कौन सा नहीं है, तो हमारे पास में है फिनाल्जीन। फिनाल्जीन इज एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो ये हो गए हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा।
If you have any query regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video.